सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति आस्था का प्रतीक छठ पूजा पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस साल छठ पूजा 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ शुरू होगी। इसके बाद छठ पर्व 4 दिनों तक चलते हुए खरना, संध्या अर्घ, प्रातःकालीन अर्घ के साथ 8 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इस पर्व में कई ऐसे अनजाने नियम और परंपराएं हैं जिनका व्रत करने वाले विशेष रूप से पालन करते हैं, लेकिन आम जनमानस इनके बारे में कम ही जानता है। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में जो इस पर्व की अनिवार्य परंपरा में शामिल हैं। अर्घ्य देने की दिशा का विशेष नियम। छठ पूजा के दौरान सूर्य को अर्घ्य देने की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दौरान महिलाओं का मुख पश्चिम दिशा में और पुरुषों का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और व्रती का मन स्थिर रहता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के अर्घ्य का महत्व। छठ पूजा में केवल सूर्योदय के समय ही नहीं बल्कि सूर्यास्त के समय भी अर्घ्य देने की परंपरा है। यह जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। यह पर्व हमें दिन और रात, सुख और दुख हर परिस्थिति में संयम बनाने रखने की प्रेरणा देता है। कद्दू बात और हरे साग से परहेज। छठ व्रत में आहार संबंधी नियमों का विशेष महत्व है। इस दौरान व्रत करने वाले लोग कद्दू, बैंगन और हरे साग का सेवन नहीं करते। इन चीजों को शुद्धता के मापदंड में नहीं जाना जाता, इसलिए व्रती इनसे दूर रहते हैं। बाल न धोने की परंपरा। छठ के दौरान महिलाएं अपने बाल नहीं धोती। शुद्धता और संयम के इस पर्व में बाल न धोने को त्याग और तप का हिस्सा माना जाता है। यह त्याग और संयम की भावना का प्रतीक है जो व्रतियों को इस पूजा में मानसिक और शारीरिक रूप से पवित्र रखता है। लाल रंग का महत्व। छठ पूजा के दौरान व्रती महिलाओं को लाल रंग पहनने का विशेष नियम है। लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है जो व्रतियों में संकल्प और उत्साह को बढ़ाता है। यह रंग सूर्य की तेजस्विता को भी दर्शाता है, जिससे व्रती में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। छठ पूजा की इन परंपराओं के पालन से न केवल व्रती की आस्था और विश्वास में वृद्धि होती है बल्कि समाज में भी संयम और धैर्य का संदेश जाता है।